पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा में क्या समझाया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ कथा के आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक लड़का रहता था। एक गांव में एक लड़का रहता था, तो पढ़ाई लिखाई भी वो करता था। पढ़ाई लिखाई करके जब उसकी छुट्टी स्कूल से होती थी तो एक कुइयां था, उस कुइये पर आके वो बैठ जाता था और कुइये से पानी भर भर, एक मटका बड़ा सा ले रखा था, वो कुइये से पानी भर भर के उस मटके में भर के रखता था। जो भी लोग आने जाने वाले रास्ते से गुजरते थे उनको सबको पानी पिलाता था। दान यानी एक तरह से पुण्य कमाता था। लोग कहते हैं ना, भूखे खाना खिलाओ, प्यासे पानी पिलाओ तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो वो भी पुण्य ही कमाता था, क्योंकि उसका मन करता था कि ऐसा वो करे, सो वो करता था। प्रतिदिन जब स्कूल से आता था दोपहर में तो घर जाके खाना पीना खा के और कुइये पर आके कुइये में से पानी निकाल के वो मटका में बड़ा सा घड़ा में भरता था और आने जाने वाले जो भी यात्री राही उस रास्ते से गुजरते से जिसको भी प्यास लगा रहता था सभी को पानी पिलाता था। ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन बीता। फिर उसके पानी पीने के लिए 4 लोग आए। कुइया पे कुइया पर 4 लोग आए, चारों को पानी पिलाया और वो चारों लोग प्रतिदिन आने लगे कुइया पर पानी पीने। ऐसे करते करते फिर एक हफ्ता बीता। वो लड़का सोचने लगा कि बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, पानी पिलाता हूँ, लेकिन दोबारा उनको मैं कभी नहीं देखता हूँ। क्योंकि कुछ लोग तो अगर यही राह आने जाने तो चलो दिख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं दिखते हैं। लेकिन ये 4 जो हैं एक ही साथ आते हैं, प्रतिदिन पानी पीते हैं और पी के चले जाते हैं। ये चारों हैं कौन? चलो किसी दिन संजोग एक दिन बनता 4 आ गए पी लिए, बार बार चारों कैसे एक साथ आ रहे हैं? ये बात उस लड़के के मन में खटकने लगा। उसने सोचा आज अगर ये चारों आएंगे पानी पीने तो पिला दूंगा, लेकिन पूछूंगा जरूर कि चारों हैं कौन। वो चारों जब आए पानी पीने तो लड़का पिला दिया। पिलाने के बाद जब वो जाने लगे तो बोला, भाई रुक जाओ थोड़ा भैया। बोले, सब क्या हुआ? वो लड़का बोला, भैया ये बताइए, बहुत से लोगों को मैं पानी पिलाता हूँ, लोग आते हैं रास्ता पकड़ के जाते हैं, पानी पिला देता हूँ, वो फिर अपने घर चले जाते हैं। उसमें बहुत लोग कभी दिखते भी हैं इस रास्ते पर, कभी नहीं आते हैं। लेकिन आप जो 4 आ रहे हैं, 10 दिन से मैं देख रहा हूँ, आप चारों एक ही साथ आते हो, चारों पानी पीते हो, चारों साथ ही जाते हो, और आप प्रतिदिन आ रहे हो। आप लोग हैं कौन? वो चारों बोले कि तू क्या करेगा जान के? तू पानी पिलाता है, तेरा काम है पानी पिलाना, हम लोग पीते हैं चले जाते हैं, हम लोग कुछ तो बोलते नहीं है तेरे को, न कुछ पूछते हैं कि तू पानी क्यों पिलाता है, तो भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो लड़का बोला, भैया बुरा मत मानिए, मेरे मन में ये बात, इस सवाल कई दिन से उठ रहा था कि आप लोग से पूछूं आप लोग हैं कौन। सो मैंने पूछ लिया, अगर आपको बुरा लगा तो हमें माफ कर दीजिए। तो वो चारों बोले कि ठीक है, तू पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ। बोला, हाँ बताइए। चारों बोले कि हम दूत हैं,
हम दूत हैं। तो बोले किसका? बोले जमराज का। वो चारों बोले हम जमराज के दूत हैं। बोला दूत? ये किसको, ये दूत कौन होते हैं? उसको नहीं पता था। बोला दूत किसको कहते हैं? बोला कि दूत उसको कहते हैं जब इंसान मरता है तो उसका प्राण लेके जाते हैं जमराज के पास। वो लड़का बोला भैया ये बताइए आपको कैसे पता चलता है कि ये इंसान मरने वाला है, सो आप प्राण लेके जाते होंगे? तो बोला तुम्हें नहीं पता? बोला, लड़का बोला नहीं भैया मुझे तो नहीं पता, आपको कैसे पता चलता है? बोला हमारे जमराज के पास एक खाता है, बहुत बड़ा डायरी है जिसमें सबका लिखा जोखा रहता है कि कौन कब जन्म लेगा, कौन कब मरेगा, कौन गरीब रहेगा, कौन अमीर रहेगा, और कौन कितना दिन के आयु लेके धरती पर आ रहा है और कितने दिन साल के बाद वो मरेगा। इस सब का लिखा जोखा अच्छा बुरे का रहता है जमराज के पास। और उसी खाता से जब चित्रकूट उस खाता को पलटते हैं तो जमराज जी को बताते हैं, तो देखते हैं तो वही बताते हैं कि ये व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर मरने वाला है, इस नाम का, और नाम भी उसमें होता है। तो सो जब इंसान मरने वाला होता है तो हमको पता चल जाता, तो हम उसके आत्मा के लेने आ जाते हैं। तो लड़का बोला कि अभी कौन मरने वाला है जो आप आ रहे हैं 10 दिन से लगातार? बोला कोई न कोई तो मरता ही है, आता हूँ आपके तुम्हारे पास पानी पीता हूँ और जो मरता उसका आत्मा लेके चले जाते हैं हम लोग। बोला भैया एक काम कर दो। बोले सब चारों क्या? बोला जब आपको सब पता है तो आप जाना ना, तो जमराज जी से उस खाता में पूछ के जरूर देखना कि मेरी मृत्यु कब लिखी है। वो लड़का बोला कि मेरा भी देख के आना कि मैं कब मरूंगा, कितने साल के बाद। चारों बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे तो वही काम है, मैं जाके देख लूंगा, तुम्हें कल बता दूंगा। बोला ठीक है। चारों गए, खाता को देखे पलट के पन्ना, और देख के जब आए तो उसका लिखा हुआ था उसमें उस लड़के का मृत्यु जो पानी पिलाता था, उसको लिखा था जब वो शादी करेगा तो मर जाएगा। शादी के पहली वाली रात को, जिस दिन बहू आएगी उसकी दुल्हन शादी करके, उसी रात में वो मरेगा। अब वो चारों देखे, बिहना भैले जब पानी पीने आए तो लड़का पूछा, पानी पिला दिया, उसके बाद पूछा भैया क्या आप लोगों ने हमारा देखा कि मैं कब मरूंगा? चारों बोले हाँ। बोला कब मरूंगा बता दो। चारों बोले कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और शादी के करके जब तुम घरे आओगे, शादी के पहली वाली रात को जहिया पार्टी होती है, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु है, उस दिन तुम मर जाओगे। लड़का बहुत दुखी हुआ, सोचने लगा किसी की लड़की के मैं शादी करूंगा, ले आऊंगा, और मैं उसी दिन मर जाऊंगा तो वो तो उसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। और मेरी माँ रोज रोज शादी के कह रही है, मैं क्या करूं? शादी नहीं करता हूं तो माँ दुखी हो जाएगी, और शादी करता हूं तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। तो चारों बोले हाँ ये तो बात सही है, तो तुम ऐसा करो शादी मत करो, क्योंकि जबले तुम शादी नहीं करोगे जब तक तुम जियोगे। चारों बताए कि जब तक शादी नहीं करोगे जब तक जिंदा रहोगे, जब शादी करोगे तब मरोगे। वो लड़का बोला ठीक है भैया, बता दिए, हमको जानकारी मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो चारों फिर चले गए। लड़का घर गया, बहुत परेशान था इस बात को सुन के। कोई भी इंसान जान जाएगा कि मैं इतने दिन में मरूंगा तो थोड़ा टेंशन तो होता है। उसको भी टेंशन हुआ कि अगर शादी करता हूं तो 2 जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी माँ को कौन देखेगा, क्योंकि मेरी माँ अकेली है और कोई मेरे न भाई है न बहन है न मेरे पिताजी हैं, मेरे सहारे मेरी माँ रहती है। मुझे कुछ हुआ तो मेरी माँ भी मर जाएगी, वो भी नहीं जी पाएगी, और मेरी पत्नी जिससे मैं शादी करूंगा उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो विधवा हो जाएगी। अगर शादी नहीं करता हूं तो मेरी माँ परेशान है। फिर उसकी माँ बोली बेटा क्यों परेशान हो, क्या बात है? बोला नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ से बातें बताना नहीं चाहता था, माँ है सुनेगी तो परेशान होगी। माँ को इधर उधर का बातें बता के टार दिया।
फिर उसकी माँ बोली बेटा शादी कर लो, देखो तुम अकेले आते हो स्कूल से पढ़ के, फिर कुइया पर जाके सबको पानी पिला के पुण्य कमाते हो, और पढ़ाई लिखाई भी तुम्हारा पूरा होने वाला है, इस महीने तुम्हारी पढ़ाई पूरा हो जाएगी, फिर तुम ड्यूटी लगोगे करने, तो कैसे मान लो शादी नहीं करोगे, हमारे भी शरीर थक रहा, घर में एक बहू आ जाएगी, 2 रोटी बनाएगी खिलाएगी, तुम भी खुश रहोगे मैं भी खुश रहूंगी, तुम्हारा दुख सुख बांटने वाला कोई तो चाहिए घर में। अब सारी बातें तो हमसे नहीं बतियाओगे, कुछ बातें होती है जो आदमी अपने पत्नी से करता है। तुम शादी कर लो बेटा, ताकि तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा चिंता तुम्हारी बीवी समझ सके और तुम उसको बता सको अपना दिल का बात। अब लड़का क्या करे, उसको तो दूसरी परेशानी था, अब माँ कुछ और सोच रही थी। अब लड़का टारते गया, बोला माँ जब कमाऊंगा अच्छा पैसा तो शादी कर लूंगा, आप चिंता मत करो, शादी हो जाएगी एक न एक दिन। कुछ दिन 1-2 महीना टारा, फिर माँ ने उसकी जिद पकड़ ली, बोली नहीं अब तुम शादी नहीं करोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे, क्योंकि अब मैं खाना बनाने और खिलाने और घर का काम करने का मेरी उम्र नहीं रह गई है, अब मुझे बहू चाहिए ताकि घर में आवे दुख और बनावे खिलावे, तुम्हारा भी देखभाल करे मेरा भी देखभाल करे, अब मेरे से घर का काम खाना पीना का नहीं हो रहा है। लड़का क्या करे, बात माँ को तो मानना ही पड़ेगा। बहुत अपने मन को समझा के बोला ठीक है माँ, लड़की ढूंढो, अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो आपके लायक बहू बन सके तो शादी कर दो। सोचा चलो जो लिखा होगा कर्म में सो होगा, लेकिन माँ का मन क्यों दुखी करूं, उसका मन है मेरी शादी देखने का, खुशियां खुश होने का, तो काहे मन थोर करूं। माँ से बोल दिया शादी के लिए। माँ ने जब लड़की उसकी ढूंढना चालू करी तो एक लड़की उसको मिली जो शिव शिष्या थी, महादेव का भक्त थी, महादेव को अपना गुरु बना रखी थी, चर्चा भजन में जाती थी और महादेव से दया मांगती थी। तो हमेशा वो लड़की दया में यही मांगती थी, क्योंकि वो भी गरीब घर की थी, यही मांगती थी कि हे महादेव जहां भी मेरी शादी हो, जो भी मेरा जीवन साथी पति बने, बस हम और वो एक साथे खुश रहे, परिवार हमारा खुश रहे, हमारा ससुराल में सब कोई खुशहाल रहे, अब मेरे पति के लंबी उम्र देना जिससे भी शादी हो। जब भी वो चर्चा भजन में जाती थी तो यही महादेव से मांगती थी कि उसका ससुराल के लोग खुश रहे, उसका सुहाग खुशहाल रहे और उसके पति का लंबी उम्र हो। अब वो लड़की शादी करके जब इस लड़के के घर में आई, जहिया शादी था, जब उस घर में आई तो अब ये चारों जो हैं, उन चारों को पता चल गया कि शादी कर रहा, क्योंकि एक दिन के पहले बता दिया था कि भैया मेरी कल शादी है, तय हो गई है, कल शादी में तुम्हें आना है। लेकिन वो लड़का बोला भी था वो चारों से कि मैं मरूंगा कैसे, आखिर मुझे मारेगा कौन। तो चारों में एक बोला कि मैं नाग बन के आऊंगा, डसूंगा तुम्हें और हमारे बीक से तुम मरोगे। दूसरा बोला मैं ही काल बनूंगा जो तुम्हारे प्राण को मरने के बाद ले जाऊंगा। और जो दो थे वो बोले कि हम चारों मिल के तुम्हारे आत्मा को ले जाएंगे, ऐसे करके बताए। जब उस लड़के का शादी तय हुआ तो वो बता दिया कि मेरे इस दिन की शादी है, आप लोग आ जाना, जब हमको मारना ही है, आप ही लोग हमको मारोगे ले जाओगे तो आप लोग आ जाना। बोले सब ठीक है। जब वो लड़का शादी करके बीवी को ले आया, उसी दिन पार्टी किया, सोचा कि आखिर तो मरना ही है मुझे आज, तो कम से कम पार्टी करके गांव का टोला मोहल्ला का कम से कम भोजन तो करा दूं, ताकि लोग ये न कहे कि मैं इनके बेटा के शादी में भोजन नहीं कर पाया, पार्टी नहीं किए। सोचा कि जो मन में ख्वाहिश है पूरा कर लेता हूँ, इससे मेरी माँ भी थोड़ा और खुश हो जाएगी, आखिर तो मुझे मरना ही है। खूब बढ़िया पार्टी किया, पूरे गांव के निमंत्रण वो लड़का दिया, शादी के पार्टी का पूरे गांव के लोग के निमंत्रण दिया और शादी का पार्टी किया, सबको भोजन कराया, सबने आया भोजन करने। अब वो चारों भी आए,
जो दूत थे वो भी चारों आए, उनको भी भोजन करा दिया। बोला भैया जब भोजन सब कोई कर लेगा, अनिस रात होगी आधी रात, तब मुझे डसना, तब मेरे को मारना, अभी मत मारना। बोले सब ठीक है। जब निसुराती हुई तो लड़का निकल के घर से उन चारों के पास गया बाहर। बोला भैया सबको खिला दिया, मुझे डस लो। लेकिन पूरे गांव में एक बूढ़े बाप और उसकी बेटी नहीं आए थे भोजन करने, क्योंकि उसकी जो बूढ़ा आदमी था उसके बेटी के पेट में दर्द हो रहा था, डिलीवरी के, वो माँ बनने वाली थी। तो वो भोजन करने नहीं आ पाया, क्योंकि उस लड़की को हॉस्पिटल लेके चला गया, तो भोजन करने कहाँ से आएगा। लेकिन गांव में सबसे ज्यादा गरीब वही था जिसके पास खाने के न पैसे था, न अनाज था, और न घर था रहने के सुबह। सबसे ज्यादा गरीब वो था। उसको खास तौर पर लड़का बुलाया था कि चाचा आप जरूर मेरी बहन के लेके भोजन करने आ जाना। बोला ठीक है, लेकिन वो आ नहीं पाया, बाकी सब कोई खा लिया। निसुरात हुई तो लड़का बोला गया चारों को दूध के लगे, बोला हमें अब डस लो, हम सबको खिला दिए। लेकिन ओके वो नहीं पता था कि वो बूढ़े बाप जो था गांव में, जो गरीब इंसान, और उसकी बेटी वो भोजन नहीं किए, वो लड़का को नहीं पता था, वो लगा सबको खिला दिया। अब चारों में जो नाग बन के डसने वाला था वो नाग बन के उसको डसने लगा। लेकिन जब वो डस रहा था तो उसकी बीवी जो है घर में से देख रही थी, लेकिन बोल नहीं पाई, क्योंकि पहले दिन था, आई थी, न किसी को जानती थी न पहचानती थी, अपने सास से भी नहीं कही। सोची सास को दिखाऊंगी कहूंगी तो सास डर जाएंगी या रोने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी। वो क्या करी, जब अपने पति को देखी को चारों मारने की कोशिश कर रहे हैं, नाग बन के डस रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो खाली नमः शिवाय के जाप लगी करने देख के, बाकी कुछ बोली नहीं, ने बाहर निकल के गई। क्योंकि कन्या बौरिया थी, कैसे निकलेगी, लोग क्या कहेगा। उसको अपने ससुराल का, अपने सास का, अपने पति का इज्जत भी बचाना था। नमः शिवाय करने लगी, महादेव से दया मांगने लगी कि हमरे सुहाग के लंबी उम्र दीजिए, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। और उधर जो लड़की थी, जो माँ बनने वाली थी, जिसकी डिलीवरी हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो एक लड़की की जन्म दी, एक बच्ची उसको हुई। जब बच्ची हो गई, उसका बाप लेके घरे आया तो लड़की को भूख लग गया, क्योंकि भोजन नहीं करी थी सुबह से शाम तक, अनाज था नहीं कि खा। वो आस में थी माँ बाप बेटी दोनों भरोसे से कि आज तो पार्टी है, उसमें भोजन करने को मिलेगा ही। चलो दिन भर नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, शाम को खा लेंगे, नहीं खाने को कुछ है घर में तो शाम को तो मिलेगा ही भोजन। लेकिन जब उसको दर्द होने लगा, वो हॉस्पिटल लेके बाप चला गया तो खा नहीं पाई। जब डिलीवरी हो गया, उसका बाप घरे लेके अपनी बेटी को आया तो उसको भूख लगा, लड़की को। लड़की बोली अपने पिताजी से मुझे खाना चाहिए, बहुत तेज भूख लगा है, सुबह से खाई नहीं और भूख नहीं बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि बच्चा हो गया तो भूख तो लगेगी। अब क्या किया, उसका बाप बोला बेटा खाना तो है नहीं, मैं क्या खिलाऊं तुम्हें। बोली कि अगर भोजन नहीं दोगे तो मैं अपने बेटी को खा जाऊंगी, अपने बच्चे को खा जाऊंगी। वो जो बूढ़ा बाप था बहुत परेशान हुआ, डर गया। बोला अगर मेरी बेटी अपने औलाद को खा जाएगी तो ये तो राक्षस बन जाएगी, ये किसी को भी खा सकती है। जब अपने औलाद को खाने कह रही है, उसको खा जाएगी, फिर मेरे खा जाएगी, अन्य दो दो आदमी के जान ले लेगी ये। बोला बेटी ऐसा मत बोलो, मैं क्या करूं। बोली पिताजी जो गांव में से निमंत्रण आया था खाने के लिए, जिस भैया के शादी है आज, अब बुलाए थे, आप उनके घरे जाके भोजन ले आओ, उनके घरे भोजन होगा। बाप ने बोला बेटी 12 बजने वाला है रात में, इतनी रात को भोजन कौन देगा, कौन रखा होगा, पार्टी किया होगा, खत्म हो गया होगा भोजन, मैं कहाँ से लाऊंगा। लड़की बोली नहीं पिताजी भोजन मिलेगा, आप जाइए। इधर वो उसको दूत लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं कि जान से मार के ले चलूं, लेकिन वो मर नहीं रहा लड़का, सांप बन के डंस रहे हैं उसको, लेकिन उस लड़के पर असर नहीं हो रहा विख का, क्योंकि लड़की वहां महादेव का नमः शिवाय के जाप कर रही थी। महादेव के कृपा से उस पर असर नहीं हो रहा था। और उसके बाद ये आदमी बूढ़ा आया जो अपनी बेटी के भोजन ले जाने के लिए, वो दरवाजा लगा पीटने।
वो लड़की नमः शिवाय के जाप मन में करते करते दरवाजा खोली। दरवाजा खोल के देखी तो एक बूढ़ा इंसान खड़ा है। बोली क्या हुआ बाबा बताइए। मुंह ढक रखी थी। वो बूढ़ा इंसान बोला कि देखो बेटा, मैं इसलिए तुम्हें दरवाजा पीटा हूं कि मेरे घर में निमंत्रण तुम्हारे घर से गया था शादी के भोज के लिए। मैं आ नहीं पाया लड़की के लेके, क्योंकि हम बाप बेटी रहते हैं। हमारी बेटी के पेट में बच्चा था, सो उसके दर्द लगा होने डिलीवरी के मैंने हॉस्पिटल चला गया। जब हॉस्पिटल से आया हूँ, बच्चा हो गया है, तो लड़की खाना मांगी है। अब मेरे पास अनाज है नहीं कुछ भोजन की मैं खिलाऊं। मैंने मना किया तो बोली नहीं, भैया के घर जाओ, जिसके घर शादी था उनसे मांग के लाओ। सो मैंने आ गया, अगर कुछ भोजन है बेटा तो दे दो हमें। तो लड़की क्या करी, घुघुट काढ़े हुए भर पेट भोजन ले आई थरिया में बोझ के और तोप के दे दी। बोली बाबा ले जाओ, आप दोनों जने खा लेना इसमें से। जब वो बूढ़ा बाप भोजन लेके घरे पहुंचा तो लड़की बाप का भी हिस्सा खा गई, क्योंकि उसको बहुत तेज से भूख लगा था। जितना थरिया भोजन था पूरा खा गई। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसको तसल्ली मिल गया। फिर बोली पिताजी आपने भोजन करके आया था। बोला हाँ। अब क्या बोले, अबे तो नहीं बोल सकता दोनों जने था तुम अकेले खा गई। बोला हाँ बेटा मैं भोजन करके आया हूँ। फिर बोली पिताजी भोजन दिया कौन। बूढ़ा बेचारा बोले कि भोजन ये तो नहीं मैं देखा हूं कि कौन दी, क्योंकि कोई लेडीज थी, उसका मुंह ढका हुआ था, घुघटकार रखी थी। अब मुझे जैसे लग रहा वही लड़की थी कन्या जिसकी शादी हुआ है, आज वो आई है, जिसके शादी के भोज था। वही लड़की थी जो भोजन दी है, क्योंकि घुघटकार रखी थी और नया साड़ी पहन रखी थी, चुनरी ओढ़ रखी थी। तब वो लड़की जो भोजन कर ली थी, जो जिसके बच्चा हुआ था, उसने बोली कि पिताजी जिसके वजह से आज मेरा पेट भर गया और दो जिंदगियां बच गया, एक आपका एक मेरे बच्चे का। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे के खा लेती तो आप भी मर जाते चिंता में कि मेरी बेटी डाइन बन गई है, इंसान खा रही है। तो आपका भी जीवन बच गया, मेरे बच्चे का भी। लेकिन जिसने मेरा जीवन बचाई, ये पाप होने से बचाई, मेरा पेट भरी, मेरा भूख के शांत करी, उसका सुहाग अमर रहे, उसका पति जो है अमर रहे, कभी उसको मृत्यु ना हो, सदा सुहागिन रहे वो। ये चीज बोली दी। अब सदा सुहागिन, उसका सुहाग अमर रहे, वो वरदान इस लड़के को मिल गया जिसकी मृत्यु होने वाली थी। उधर नमः शिवाय कर रही थी वो। अब उस लड़की के जो आशीर्वाद दे दी और वो नमः शिवाय जो जाप करी, तो उधर महादेव भी उसका सहायता किए, क्योंकि वो उनकी शिष्या थी, अपने शिष्या के विधवा नहीं होने दे सकते। अब उस लड़के को अमरता का वरदान मिल गया, यानी सदा सुहागिन रहने का वरदान उस औरत को मिला जिसने खाना खिलाई। अब वो सांप बन के वो चारों डस रहे हैं, मार रहे हैं, उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। फिर वो चारों, वो लड़का बोल रहा अरे यार कैसे मार रहे हो मुझे, मैं तो, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले सब पता नहीं, हम तो देख के आए थे तेरी मृत्यु था, लेकिन हम डस रहे हैं सांप बन के, लेकिन तू मर नहीं रहा है। कोई न कोई तो वजह है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो तेरी जान बचा रही है। लड़का बोला मुझे नहीं पता कि कौन सी शक्ति है। अब वो चारों मिलके बोले कि मैं जा रहा हूं, पूछ के आऊंगा जमराज से। चारों लौट गए दूत, जमराज के पास गए उसी रात में। जमराज से पूछे, जमराज बोले इस कागज में मृत्यु लिखा है रजिस्टर में जो खाता है, लेकिन वो मर क्यों नहीं रहा, इसका उत्तर महादेव दे सकते हैं, उनके पास जाओ। चारों के महादेव के पास भेज दिए। जब महादेव के पास चारों दूत पहुंचे, महादेव बोले क्या बात है, किस लिए आए हो। चारों ने बोला कि हे भोलेनाथ, आज एक लड़का के पृथ्वी पर मृत्यु लोक में उसकी मृत्यु थी कि शादी करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है कि हम लोग उसको मार रहे थे, नाग बन के डस रहे थे, कोई कुछ करके मार रहा था, लेकिन ये मरा नहीं लड़का, उसके ऊपर असर नहीं हुआ नाग के जहर का।
कैसे, कौन सी शक्ति उसको बचाई है? बोला 2 शक्ति। महादेव बोले 2 कारण से वो बचा है। बोले झारो पूछे कौन सा कारण है? बोले पहला कारण, तो जिस लड़की से शादी उसकी हुई है वो मेरी शिष्या है, और मैं अपने शिष्या, हमारी शिष्या जब भी मेरे से पूजा पाठ करती है, दया मांगती है, तो एक ही चीज मुझसे मांगती थी कि मैं सदा सुहागन रहूं, मेरा सुहाग पर आंच नहीं आना चाहिए जब भी शादी मेरा हो। और जब तुम लोग उसको मार रहे थे, जान जान उसके लेने कोशिश कर रहे थे लड़के का, वो लड़की देख गई थी। अब बोली नहीं तुम लोगों से, न सामने आई, लेकिन नमः शिवाय का जाप मेरा कर रही थी। सो उसका जान बचाना मेरा फर्ज था। बोले सब दूसरा कारण, बोले महादेव दूसरा कारण ये है कि उसी पृथ्वी लोक पर एक गरीब बाप बेटी रहते थे, जिसने उसके बेटी के डिलीवरी होने वाला था, दर्द हुआ, वो हॉस्पिटल लेके बाप चला गया। जब बच्चा हो गया है, वो लड़की भोजन मांगी है, वो नहीं, मना कर दिया, बोली अपने औलाद के मैं खा जाऊंगी, नहीं लाओगे तो। वो आदमी गया उसके घर भोजन आना, क्योंकि उसके घर से उसको निमंत्रण आया था। भोजन लेने गया, वो औरत दी है जो शादी करके लड़की गई है, वो दी है। और वो लड़की जब भोजन कर ली है तो उसको आशीर्वाद दी है, को सदा सुहागिन रही, उसका सुहाग अमर रहेगा। जब भूखा इंसान का पेट भर देता है कोई, भूखे इंसान का जब कोई पेट भर देता है, भोजन पेट भर के दे देता, खिला देता है, प्यासे को पानी पिला देता है, तो जो उसके अंदर से जो दुआ निकलती है वो किसी भगवान के दुआ से कम नहीं होती है। सो उसके कारण भी उसका उम्र बच गया, वो मरने से बच गया, उसके कोई नहीं मार सकता है अब, क्योंकि सदा सुहागर रहेगी, वो अमर हो गया है। चारों दूत ने बोला ऐसा अब क्यों किए महादेव? बोले मैं क्या किया, उसकी भक्ति कराई है, उसकी भक्ति से, शक्ति से उसके पति के जान बचा है, और उस लड़की के दुआ से, आशीर्वाद से, जो दिल से दी है, पेट उसका भरा है। तो अब चारों दूत महादेव के लगे से घूम आए और जमराज से बोले कि वो अमर हो गया, उसको कोई नहीं मार सकता। फिर जो खाता था उसमें अपने आप ऑटोमेटिक लिखा गया कि इसकी उम्र 100 साल हो गई। यानी वो लड़की सदा सुहागिन मरेगी, जब भी मरेगी पहले लड़की की मृत्यु होगा, फिर उसके पति का, सदा सुहागिन मरेगी। 100 साल उम्र वो अपने पति के पा गई, वो लड़की महादेव के आशीर्वाद से, और उस लड़की के आशीर्वाद से जिसके भूखे के वो भोजन कराई थी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, कि अगर हम किसी गरीब के जब भोजन कराते हैं, उसका पेट भरता है, प्यासे पानी पिलाते हैं, तो जो भूखा इंसान होता है, जो प्यासा इंसान होता है, उसके दिल से जब दुआ निकलता है, आशीर्वाद निकलता है, तो किसी वरदान से कम नहीं होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करना चाहिए, जब हम मृत्यु लोक में हैं तो भलाई करें, भूखे खाना खिलाए, प्यासे पानी पिलाए, दान पुण्य करें, ताकि हमें दुख संकट से हमारे महादेव हमारी सहायता करें। क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारे शिव गुरु हमारा भला करते हैं, हमारे दया करते हैं। जैसे वो लड़की के अपने पति के जान बचा ली महादेव के कृपा से और उसके आशीर्वाद से, वो लड़की के भूखे के पेट भर के, वैसे ही आशा करती हूँ कि सभी गुरु बहना अपने अपने पतियों के जान जरूर बचाएंगी, महादेव के दया भक्ति आराधना पूजा करके और दान पुण्य करके। जैसे उसके महादेव उसके ऊपर दया की, वैसे सब गुरु बहना पर दया करें, सब शिष्या पर दया करें, सबके पति के, सबके बेटा का रक्षा करें महादेव भोलेनाथ। अब ये चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए फिर हम वही कहेंगे गुरु भाई गुरु बहना हाथ जोड़ के, कि अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो को देखते रहें और अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। महादेव आप लोगों का रक्षा करें। जय शिव गुरु।